कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन जो कांग्रेस पिछले 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाई वो अब कैसे हटा पाएगी। लोग इंडिया के कंपेरिजन चाइना और जापान से करते हैं, लेकिन करना भी चाहिए, सही बात है। क्योंकि जो चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ वो आज मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। भारत के आजाद के समय जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए, पूरा जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन आज जापान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सिंबल बन चुका है। मेरा सवाल है कि इंडिया इतना पीछे क्यों? क्योंकि हमारे देश की असली हिस्ट्री ही हटा दी गई और हमें सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाई गई। जिस भारत को अपनी सभ्यता के हिसाब से स्पेस और साइंस में बहुत आगे होना चाहिए, वहाँ आज नवीन नारायण जैसे साइंटिस्ट को जेल में रखा जाता है। क्योंकि पार्टियां तो आज सबसे ज्यादा ध्यान अपनी कुर्सी पे, अपने बोर्ड पे देती है। जब दुनिया भर के देश के लोग बिजनेस सीख रहे थे तो भारत के लोगों को अप्रूवल लेने में ही सालों बीत गए। आज भारत का बच्चा कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाता है तो गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ उसे पुरस्कार दिया जाता है और फिर वापस घर भेज दिया जाता है। और इसी वजह से इंडिया का जो टैलेंट बाहर में ज्यादा बिकता है। और एलोन मस्क कहते हैं कि मुझे इंडिया के टैलेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि भारत उस टैलेंट का कदर नहीं करता। इंडिया के पार्टियों को तो सिर्फ अपने बोर्ड पे पड़ी होती है, अपने चेयर पे पड़ी होती है, ना कि इनोवेशन पे, ना कि टेक्नोलॉजी पे। भारत के प्रति तुम्हारा नजरिया सही कर दूंगा, फॉलो कर लेना।